So, hello everyone, we are going to cover some important questions of breathing and exchange of gases. So, the first question is, which of the following factor does not affect the rate of diffusion of gases in lungs? तो first option is thickness of respiratory membrane, solubility of gas, partial pressure difference and blood pressure. तो हम सब जानते हैं this is just suppose that this is alveoli, okay? ये हमारा एल्वेलाई है एंड एल्वेलाई के पास होगा हमारा ब्लड मेम्ब्रेन, ठीक। तो एल्वेलाई के से हमारा जो ऑक्सीजन है डिफ्यूज़ होकर के हमारे ब्लड वेसल के अंदर आएगा। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करेंगे? तो थिकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है कि जो रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जितना पतला होगा उतना ईजिली गैस जो होगा डिफ्यूज़ होकर के आएगा। सेकेंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, वो भी इंपॉर्टेंट है कि जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज़्यादा ईजिली जो है गैस हमारा पास आउट हो जाएगा। थर्ड, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, तो बिल्कुल सही है कि अगर जैसे कि एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो भी है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना फोर्स से ज़्यादा गैस डिज़ोल्व हो जाएगी ब्लड में। बट ब्लड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि गैस को एल्वेलाई से आकर के ब्लड वेसल में ही आना है, तो इस ब्लड में क्या प्रेशर है इस पर डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन विल बी डी। सेकेंड इज ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली इन द फॉर्म ऑफ, तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। डिजॉल्व इन प्लाज्मा, यस होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन से होता है, और ये दोनों तो ऑप्शन कम्प्लीटली करेक्ट है। तो प्लाज्मा से भी होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, बट मेनली यहाँ पे लिखा हुआ है तो मेनली ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड, कौन सा गैस है जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है? तो वो उसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है, फिर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, फिर ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो मोस्ट सॉल्युबल इज कार्बन डाइऑक्साइड। देन फोर्थ इज, मोस्ट ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज, तो यहाँ पे भी लिखा है मोस्ट कि सबसे ज़्यादा कैसे होता है, तो 70% जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मेनली बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो जाता है, तो आंसर विल बी बाइकार्बोनेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, तो स्पायरोमीटर कौन से वॉल्यूम को मेजर नहीं करता? फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम करता है, वेटल कैपेसिटी करता है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम करता है, रेजिडुअल वॉल्यूम इस आंसर की रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है रिमेन कर जाता है लंग्स में, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम आफ्टर एक्सपायरेशन, ठीक है। तो वो बचा हुआ वॉल्यूम है, इसलिए उसे स्पायरोमीटर हमारा नहीं मेज़र करता। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।